अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे। आइए इस बयान को सुनते हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने इस बयान में हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र किया है और बहुत ही ज़बरदस्त बयान है। कौन खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनके लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये सैफुल्लाह है, यानी अल्लाह की लटकती हुई तलवार। बाकी का बयान हज़रत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला से सुनते हैं। बहुत ज़बरदस्त बयान है और इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर चैनल पे ना हो, आप नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आइए सुनते हैं। आपने नाम सुना है सैफुल्लाहिल मसलूल खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला। कौन है? रसूल पाक के वो सहाबी जिनको खुद रसूलुल्लाह ने फरमाया ये अल्लाह की लटकती हुई तलवार है। कौन? सैफुल्लाह खालिद बिन वलीद। आपको मैं बताऊं, उन्होंने अपनी जिंदगी में 125 जंगें लड़ी। कितनी? 125 जंगों में शिरकत किए। मेरे अजीजों, जंग है कोई फुटबॉल क्रिकेट का मैदान नहीं है कि सुबह गए शाम में आ गए। जंग का मैदान जान हथेली पर लेकर जाना होता है। और खालिद बिन वलीद खुद फरमाते मेरे पूरे जिस्म में एक बालिश्त जगह भी बाकी नहीं जहां तीर और नेज़े का निशान ना हो। हर जगह जख्म है, हर जगह जख्म है। और वो जो तलवार उठाते थे एक हाथ में 35 किलो की होती थी, और जो ढाल पकड़ते थे तीरों को बचाने के लिए वो 40 किलो का होता था। वो असल जवान है रसूलुल्लाह का, वो जवान है, बहादुर है। मेरे अजीजों, 125 जंगों में शिरकत किया, लेकिन रिकॉर्ड है ये है कि एक भी जंग में कभी आपको शिकस्त नहीं हुई। क्या बात है, सुभान अल्लाह। एक भी जंग में कभी हारे नहीं खालिद बिन वलीद। जिस जंग में गए फतह का झंडा लहरा कर आए। और एक बड़ी ताज्जुब की बात बताऊं, खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस इलाके को फतह किए थे अपने जमाने में, 14 सदियां गुजर गई, आज तक वो इलाका इस्लाम के तहत ही है। सुभान अल्लाह। आज तक मुसलमानों के ज़ेरे नगी। खालिद बिन वलीद ने जिस इलाके को फतह किया वो अब तक गैरों के हाथ में नहीं जा सका, नहीं गया। इतनी फजीलत सुनो, उस खालिद बिन वलीद की बात कर रहा हूं। वो फख्र किस बात पर करते थे? अपनी बॉडी पर, अपनी ताकत पर, हाँ, अपनी जौलानियत पर, अपने तलवार के फन पर। किस पर फख्र करते थे? नहीं, उनको इन बातों पर फख्र नहीं था, बल्कि वो खुद कहते हैं जंगे मौता में एक जंग ऐसी कि जिसमें 9 तलवारें उनके हाथ से टूटी। एक तलवार टूटती, दूसरी उठाते, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, 9 तलवारें टूटी। मैदान छोड़कर कभी भागे नहीं, वो लड़ते रहे। हज़रत खालिद बिन वलीद फरमाते मैं शहादत के शौक में जाता था, लेकिन कभी मौत मैदान जंग में नहीं आई, नहीं आई। एक जंग के मैदान में ऐसा हुआ कि बड़े बड़े पहलवान सामने तलवार लहराते आ गए आपकी गर्दन के पास। 4 बड़े बड़े पहलवान आए, आप लड़ ही रहे थे कि अचानक आपका अमामा गिर गया, सर से अमामा गिर गया। अब होना क्या चाहिए? जंग के तरीकों में यही है कि पहले दुश्मन का मुकाबला करो, बाद में अपनी चीजें उठाओ। लेकिन खालिद बिन वलीद ने सामने खड़े हुए किसी काफिर की परवाह न की, अमामा उठाने के लिए चल पड़े। बड़े बड़े पहलवान सामने तलवार लेकर खड़े हैं, आप उनकी तरफ नहीं देख रहे थे, अमामा शरीफ उठाना है। अपनी टोपी अमामा उठाने के लिए भागे और जल्दी से जाकर भागकर उठा लिए। इतनी देर में तो वो गर्दन अलग कर सकते थे, लेकिन सब हैरत में रह गए। सबों ने तलवार नीचे कर ली। ये हरकत एक आम फौजी भी नहीं करता, एक आम सिपाही भी नहीं करता। खालिद बिन वलीद तो सिपह सालार है, ऐसी हरकत कैसे कर सकते हैं? तो उन काफिरों ने पूछा खालिद बिन वलीद से, ये क्या हरकत तुमने किया? एक छोटा फौजी भी नहीं करता ऐसी हरकत। तुम बड़े सिपह सालार होकर जंग में जब दुश्मन तेरी गर्दन पर तलवार ताने खड़ा है, अपनी गर्दन बचाने की बजाय तुम पगड़ी बचाने चल पड़े, तुम अपना अमामा उठाने चल पड़े।
खालिद बिन वलीद ने जो जवाब दिया मेरे अजीजों, यही सहाबा का मसलक था। उन्होंने कहा है जालिमों, तुम क्या समझते हो खालिद बिन वलीद अपने ताकत के बलबूते फतह हासिल करता है, अपनी जवानी के बलबूते जंगों को जीतता है? नहीं, सुनो, बात दरअसल ये है कि ये अमामा सिर्फ अमामा नहीं, इसके अंदर मेरे मुस्तफा के 3 मुँह मुबारक रखे क्या बात है, सुभान अल्लाह। इसके अंदर रसूलुल्लाह के 3 बाल मुबारक हैं। और मेरा यकीन यही है, मैं अपनी ताकत के बलबूते नहीं जीतता, बल्कि जिस जंग में भी मुझे फतह मिलती है वो रसूलुल्लाह के मुँह मुबारक की बदौलत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निस्बत पर उन्हें नाज था, उन्हें फख्र इसी बात पर था। इसी को आला हजरत ने क्या फरमाया, या रसूल अल्लाह, जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद, खल्क के हाकिम हो तुम, रिस्क के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद। इसीलिए मैंने आज देखा है, इज्जत उसी की है जो रसूलुल्लाह का दीवाना है, जो मेरे मुस्तफा का परवाना है, उसे दुनिया नहीं भूलती। आज देखे बंगाल की इस वादी में मैं बैठा हूँ, यहाँ पर शायद मैं पहली मर्तबा आया, लेकिन आते साथ 100 साल पहले गुजरे हुए बुजुर्ग जिनका नारा कसरत से लगता है वो कोई और नहीं, वो इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत की जात है। आज हर बच्चा, हर जवान इश्क मोहब्बत आला हजरत क्यों पुकारता है, क्यों नारे लगाता है? इसलिए नहीं कि वो बहुत बड़े नेता थे, इसलिए नहीं कि वो बड़े जमींदार थे, इसलिए नहीं कि उन्होंने लोगों में पैसा बहुत बांटा है, इसलिए हर बच्चे की जुबान पर आला हजरत का नारा है कि उस आला हजरत ने अपनी जिंदगी मेरे मुस्तफा के नाम पर वक्फ की थी। और उन्होंने दुनिया को ये सिखाया था, कि जीना हो तो ऐ लोगों ऐसे जियो कि हुजूर को पुकार कर यूं कहो, या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, क्या मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। उस आला हजरत ने जो इश्क रसूल का दर्स दिया, इसलिए मौला करीम ने आज ना उनका नाम मिटने दिया है, ना उनका कलाम मिटने दिया। बेशक बेशक। हाँ, वो बुजुर्ग आज हमारे मजमों में जिंदा हैं। आज मुजाहिदे मिल्लत को कसरत से याद किया जाता है। क्या कहने बंगाल की खाड़ियाँ, उड़ीसा की वादियाँ मुजाहिदे मिल्लत के कदम कदम को याद करती हैं। क्यों? क्या उस मुजाहिदे मिल्लत ने बहुत बड़ा महल बना लिया था? क्या उस मुजाहिदे मिल्लत ने कोई बहुत बड़ी हुकूमत बना ली थी? उस मुजाहिदे मिल्लत ने अपनी जिंदगी में अगर कुछ किया है तो इन भोले भाले सुन्नियों के दिलों को इश्क रसूल से गरमाया, मोहब्बत मुस्तफा में जीना सिखाया है, तड़पना सिखाया है। बल्कि बंगाल और उड़ीसा की खाड़ियों और वादियों में बसने वाला हर मुसलमान इस बात को याद रखे, तुम मुजाहिदे मिल्लत के पड़ोसी हो। मुजाहिदे मिल्लत ने ये दर्स भी दिया, क्या है मुसलमानों, दुनिया अगर तुम्हें कैद करने से डराती है, जेल की सलाखों में डालने से डराती है, तो डरना नहीं, बल्कि मुझे देख लेना, खुशी से हथकड़ियां पहन लेना। इसलिए कि अगर नामे मुस्तफा पर हथकड़ियां पहनाई जाएं, तो उन बुजुर्गों ने कहा ये हथकड़ियां नहीं है, ये मेरे मुस्तफा की मोहब्बत के कंगन है। नारे तकबीर, हाथ उठे, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, हिम्मते मुजाहिदे मिल्लत, बस्ती बस्ती करिया करिया, देखो देखो कौन आया, जिंदाबाद। मेरे अजीजों, बस मैं यही चाहता हूं कि तुम्हारा जज्बा बरकरार रहे। दुनिया जो लूटना चाहे लूट ले, हम दुनिया के लिए नहीं आए। हमें हमारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद-दुनिया सिजनुल लिल मुमिनीन, दुनिया मोमिनों के लिए कैद खाना है। कैद खाने में कितना जी सकते हो, कितना ऐश कर सकते हो। उन मुसलमानों से मैं कहता हूं जिनको ये लगता है कि मौलाना लोगों की तकरीरें सुने तो दुनिया छोड़ना पड़ेगा, नहीं सुनोगे तब भी छोड़ना पड़ेगा। मलकुल मौत तो आने वाले आएंगे, आज या कल कभी तो आएंगे, पकड़ कर ले जाएंगे। कोई भी प्रॉपर्टी वाला, कोई जमींदार हमेशा रहने के लिए नहीं आया।
मुझे कोई गारंटी देकर के बताए कि मैं 100 साल जीने वाला हूं, बता दे कोई। किसी को कल तक की गारंटी नहीं है, 100 साल बहुत दूर की बात। मोमिनो, तुम्हें यहां हमेशा रहना नहीं है। अगर दुनिया लूटती है तुम्हारा सामान तो लूट ले, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जहां हमेशा के लिए जाना है वहां बादशाहत तो मेरे मुस्तफा की, अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, और देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। और आला हजरत ने हमें यही सिखाया है, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। क़यामत के दिन जिसके तुम नाम लेवा हो उसकी हुकूमत तो है, जहां सब तुम्हें ललकार देंगे। सब ने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको। आला हजरत ने यही फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी जब ये कह रहे होंगे कि आज जाओ किसी और के पास, उस वक्त बताओ कौन है जो कहता है आ जाओ मेरे पास? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन है जो कहता है आ जाओ मेरे पास? वो कोई और नहीं, वो आमिना का लाल मकीने गुंबद खजरा, हम गरीबों के आका और मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है। वो तुम्हें वहां पर भी मदद के लिए बुला रहे होंगे। आओ सुनो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन सहाबा ने पूछा आपका क्या हाल होगा, आप किस कैफियत में होंगे? तुम झूम जाओगे दीवाने। हुजूर फरमाते जैसे अजीज बच्चे को माँ यहाँ पर ढूंढती है,